फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेदांता के शेयर की। देखिए, बहुत मोस्ट डिमांडिंग शेयर है वेदांता, और इसके जो डायरेक्टर हैं अनिल अग्रवाल, जो कि एक बिलियनर हैं, उनकी भी बात, जो इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ रहता है वेदांता का, इसके अलावा जिनकी माइनिंग की इंडस्ट्री है, उसको लेकर के आजकल बड़ी चर्चा है मार्केट में। और ऐसा कहा जाता है कि वेदांता का अगर आगे के 10 साल के लिए भविष्य देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया भविष्य बताया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे वेदांता के स्टॉक की। देखिए, वेदांता कंपनी करती क्या है, पहले ये हमें समझ लेना चाहिए। वेदांता लिमिटेड इज़ माइनिंग कंपनी बेस्ड इन इंडिया विद इन इट्स ऑपरेशंस इन आयरन, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम माइंस इन गोवा, कर्नाटका, राजस्थान एंड ओडिशा। तो इन 4 प्रदेशों में इनका ऑपरेशन है। आज वेदांता के जो शेयर की ट्रेडिंग हुई है उसमें 2.80% ऊपर गया है। 99.99% वेदांता के शेयर गिरवी पड़े हैं। अब इस बात के बाद बहुत लोग सोचेंगे, यार गिरवी रखे शेयर्स हैं, 99% शेयर्स गिरवी हैं, अब इसमें क्या भविष्य बचा है। देखिए, कभी भी कोई भी शेयर गिरवी रखा जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी में कोई कर्ज है या कर्ज उतारना है। लेकिन यहाँ समझने की बात है, जैसे टीसीएस के भी 1.7% शेयर गिरवी थे, जिसको 0.8% लाए लास्ट क्वार्टर में। तो यहाँ पर अभी समझने की बात है कि वेदांता की बात की जाए तो वेदांता ने ये शेयर मुख्य रूप से केवल अपने कर्ज को उतारने के लिए ही रखा हुआ है। और कर्ज किस पर है? जो इनकी माइनिंग की कंपनीज हैं, जैसे कोल माइनिंग है, आयरन माइनिंग है, तो उसकी जो कंपनीज है उसका कर्ज उतारने के लिए ही ये शेयर गिरवी रखा गया है। लॉन्ग टर्म के अगर आप देखना चाहें तो जब मार्च 2020 में लॉकडाउन आया तब इनका शेयर 60 रुपये तक गिर गया था, क्योंकि लॉकडाउन के बाद तो माइनिंग की कंपनी और भी बंद हो गई, उसको गिरवी रखा गया था। अब केवल एक सेक्टर में नहीं, ये इन्वेस्टमेंट में भी बहुत बिलीव करते हैं, और ये आपका बहुत ज़्यादा डिविडेंड में भी बिलीव करते हैं। तो देखिए, 99.99% शेयर्स जो हैं प्रमोटर्स की गिरवी रखे हुए हैं। अब देखिए, अब ये शेयर गिरवी क्यों रखे गए, इसको समझना फिर बहुत ज़रूरी है अगर आप किस शेयर होल्डर रखते हैं, आगे की लेने की सोचते हैं। तो देखिए, प्रमोटर एंटिटीज वेदांता है प्लेस्ड दियर एंटायर स्टेक इन द माइनिंग फर्म टू रेज फंड्स फॉर द ओपन ऑफर शेयर्स इन द इंडियन यूनिट एंड टू सर्विस डेप्थ। यानी कि जो माइनिंग के इनके जो कंपनियां हैं उस पर इन्होंने उसके कर्जों को उतारने के लिए इंडियन यूनिट के लिए जो भी है, इन्होंने ये शेयर पूरे गिरवी रखे हुए हैं। द पेरेंट कंपनी जो है इनकी वेदांता रिसोर्सेज लेड बाय बिलियनियर अनिल अग्रवाल notified the exchanges that March 16 that creation of this company of the Vedanta Limited held by 5 of the subsidiaries। तो 5 सब्सिडरी हैं वेदांता लिमिटेड की, उसके कर्ज को उतारने के लिए ये फैसला लिया गया था। लेकिन इसके बाद भी जो टारगेट बताया जा रहा है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 300, देखिए बिलियनर है अनिल अग्रवाल, और अनिल अग्रवाल वही पर्सन है जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले आपका बीपीसीएल कंपनी खरीदने के लिए बोली लगा दी थी। यानी बीपीसीएल को बेच रही सरकार, मोदी सरकार ने फैसला किया उसको बेचने का। हालांकि बीपीसीएल देश की सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों में से एक है। मुझे नहीं लगता शायद बीपीसीएल के बराबर कोई प्रॉफिट देता हो, जिसे बेचने का फैसला फ़िलहाल मोदी सरकार ने किया है। और तो वहाँ पर मुझे लगता है कि इतनी बड़ी कंपनी की, और अगले 10 साल तक इनकी प्लानिंग है लगातार इन्वेस्टमेंट करने की। 10 साल तक करेंगे निवेश, कंपनी के मुनाफे में लाएंगे कमाकर फ़ायदा। तो इन्होंने, अनिल अग्रवाल ने खुद ये बात कही है, किसी तीसरे पर्सन में बात नहीं कही है। और देखिए, बीपीसीएल को ख़रीदने के लिए बोली लगाई है, और इससे पहले 2001 में उन्होंने वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के जरिए सरकारी कंपनी भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन का भी अधिग्रहण किया था। तो अब ये समझने की बात है कि अनिल अग्रवाल इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते। पिछले कुछ टाइम की बात की जाए तो 1 साल में 145% के रिटर्न वेदांता ने दिए हैं। प्रोमोटर्स के 99% शेयर गिरवी रखे हुए हैं, और जो होल्डिंग है 55.11% है प्रमोटर्स की, जिसमें 99% शेयर्स उन्होंने गिरवी रख दिए हैं। जो एफआईआईस हैं उनके स्कीम के बढ़ाए हैं परसेंटेज, और
नंबर ऑफ़ स्कीम्स भी बढ़ाई हैं, जबकि म्यूचुअल फंड्स ने स्टेक घटाए हैं और नंबर ऑफ़ स्कीम्स भी घटाई है। आप जो टारगेट्स बताए जा रहे हैं वेदांता के, वो 300 और 300 जो मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट बताया है और नियर अबाउट रीच की तरफ है। मुझे लगता है कि अगर आपको 10 साल के लिए कोई स्टॉक लेना है तो वेदांता को ज़रूर लीजिए, क्योंकि देखिए वेदांता बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश करता है, वहाँ से फ़ायदा कमाता है, आपको डिविडेंड देता है और फिर इसका शेयर भी ऊपर से तेजी तेजी जाता है। इनका जो ऑल टाइम हाई है लगभग 441 के आसपास का है, वो मैं समझता हूँ कि ये जो हाई बना था आज से 2-3 साल पहले, मुझे लगता है ये टारगेट अगले 1 साल के लिए वेदांता का हो सकता है। तो ये इनका बिजनेस जैसा चल रहा है, इन्वेस्टमेंट की जैसी स्ट्रेटजी है, अपने ही कंपनी के शेयर्स को अपने पर ही गिरवी रख लेना और इनकी प्लानिंग, सारी चीज़ें देखकर मुझे लगता है कि वेदांता में अच्छी खासी उम्मीदें नज़र आती। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इनकरेज कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।